मिनट। सो अब हमारे पास अगर वाटर की जगह हम चार्ज की बात कर ले, सो इस वायर की बात करते हैं जिसके अंदर कुछ चार्ज है और ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, विच मीन्स ये चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करूंगा, एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ। क्रॉस सेक्शन मतलब एक कट कर देता हूँ, यहाँ से वायर को कट कर दिया। इमेजिनरी, राइट, एक्चुअल में कट करोगे तो फिर करंट फ्लो नहीं करने वाला। सो इमेजिनरी में एक वायर को कट कर दिया, इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कह सकते हैं। अब कुछ टी पर्टिकुलर टाइम में, लेट्स से 5 सेकंड में, 5 सेकंड में मैंने नोटिस किया कि कितने चार्ज यहाँ से क्रॉस होके आगे जा रहे हैं, ऐसा मैंने नोटिस किया। सो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज का यूनिट क्या है, कुलम, कुलम में मेजर करेंगे। सो ये जो फ्लो होगा चार्ज का, उसको हम मेजर करेंगे कुलम में। सो लेट्स अज्यूम दैट 50 कुलम चार्ज फ्लो हो रहा है यहाँ से यहाँ इन 5 सेकेंड्स। तो करंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, क्यू अपॉन टी। क्यू कितना है, 50 कुलम डिवाइडेड बाई टाइम 5 सेकेंड्स, 10 कुलम पर सेकेंड विच इज ऑल्सो नोन एज 10 एम्पियर। तो हमने ये करंट फाइंड आउट किया। कोई डाउट यहाँ तक? नो। ओके, सो जैसे वाटर फ्लो होता है वैसे ही एक वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है और वो चार्ज के फ्लो के रेट को हम कहेंगे करंट। ओके, अच्छा, ये मैं इसलिए एक्टिविटी करवाई बिकॉज तुम लोग बोल रहे थे या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि करंट की जो स्पीड है या फिर ये जो चार्ज की जो स्पीड है उसी को हम करंट कहते हैं। तो चार्ज की स्पीड को करंट नहीं कह रहे, अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को करंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? बिकॉज स्पीड हमेशा किसमें होती है, स्पीड हमेशा किसमें होती है, मीटर पर सेकंड में होती है। समझ में आ गया? ओके, सो जैसे थोड़ी देर पहले माही ने एक डायग्राम बनाया था इसी के ऊपर कि हम ऐसा करते हैं कि नल से एक पाइप ले लेते हैं, ट्रांसपेरेंट पाइप, और वहां से फिर एक कुछ कलर का या फिर कुछ पेपर डाल दिया, वो पेपर यहाँ से यहाँ कितने टाइम में आ रहा है वो मेजर कर लिया। लेट्स से ये 10 मीटर है, 10 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ पाइप में से ये पेपर लेट्स से 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। तो उससे मेरे को फ्लो रेट मिलेगा क्या, उससे मुझे फ्लो रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 10/2 करने से क्या मुझे फ्लो रेट मिलेगा? नो सर, फ्लो रेट नहीं मिलेगी। मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। ओके, सो मैं स्पीड ढूंढना नहीं चाहता हूं, मैं ढूंढना चाहता हूँ फ्लो रेट। तो फ्लो रेट में हमेशा अमाउंट अपॉन टाइम आता है। ओके, जो चीज फ्लो कर रही है उसकी अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम। वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वायर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज की अमाउंट डिवाइडेड बाय टाइम करने से हमें करंट मिलने वाला है। कोई डाउट, एनी डाउट यहाँ तक? समझ में आ गया सबको? ओके, लोअर हैंड कर लो, अब लोअर हैंड कर सकते हो सब लोग। वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। दर्श समझ में आ गया? दर्श? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलो आगे बढ़े। सो करंट का हम लोगों ने क्या क्या लिखा था लास्ट क्लास में, वो बता दो, क्या 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 लिखा हुआ है? सर सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन लिखी थी और ये फॉर्मूला लिखा था, I = Q upon T। ओके, करंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट भी लिखा होगा। हाँ सर, यूनिट भी लिखा है, राइट। और क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बता दिया मैंने कि जो वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके परपेंडिकुलर, फ्लो से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे हम कट करेंगे, उस चीज को हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहेंगे। आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, ग्रेसी कोई डाउट है? समझ में आ गया ग्रेसी? प्रयाग एनी डाउट? नो सर। एंजल वीडियो ऑन कर लो, सब लोग वीडियो ऑन रखें। चलो, सो Q/T ये हम लोगों ने कर लिया। अब क्वेश्चन नोट करके लिख लो। स्पीड एंड फ्लो रेट, स्पीड एंड फ्लो रेट आर डिफरेंट। ओके, ये नोट करके लिख लेना, स्पीड एंड फ्लो रेट आर डिफरेंट। ओके, चलो आगे बढ़े। स्पीड एंड फ्लो रेट आर डिफरेंट, ये लिख लो, फिर आगे करते हैं। डन हो गया?
चलो क्वेश्चन कर लेते हैं अब करंट पे। अच्छा, करंट को और थोड़ा समझने की जरूरत है। स्पीड एंड फ्लो रेट इज इक्वल्स टू, ये लिख लिया। चलो अब एक बात बताओ, फ्लो कौन कर रहा है? एक वायर है, मैं बोल रहा हूँ इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। तो कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? कौन सा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं ऐसा तुम लोग बोल रहे हो, वेरी गुड। सो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? अब सिंपल चीज बताओ मुझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ होते हैं? वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें कि उसका लोकेशन बताना है कि एक वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन होते कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे? अगर मैं एक सिंपल, ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन तो होंगे। कहाँ होंगे बताओ? उसका लोकेशन किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? जल्दी बोलो। अरे सिंपल क्वेश्चन है, कहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन? एटम के अंदर, न्यूक्लियस के एटम के आजू-बाजू। अंदर, न्यूक्लियस के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन तो गोल गोल घूम रहे होंगे, हाँ या ना? क्या इसको Yes, और sir. कुछ काम है? इसको और कुछ काम नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड गोल गोल घूमते रहते हैं। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लो कर रहे हैं, विच मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो ये तो गोल गोल घूम रहा है, तो गोल गोल घूमते घूमते फ्लो करेगा या क्या करेगा? बताओ। Sir, it will pass on from one atom to another. इट विल पास ऑन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, मतलब Sir, I think. क्या ये अपने एटम से बाहर निकाल जाएगा? चलो, सो क्या करते हैं? सो इलेक्ट्रॉन ना दो तरह के होते हैं। ओके, मटेरियल्स जो होते हैं उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स का कुछ एक सर अलग मेटल स्पेसिफिकेशन में हम जो लोग फ्री कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं। वो कंडक्ट करते हैं, वेरी गुड। ओके, सो ये कौन से इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है वो समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा कोई भी एटम में देखो तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन तो रोटेट करते रहते हैं। अब कुछ एटम में ऐसा होता है कि ये जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स अप्लाई कर रहा है। मतलब ये कंटिन्यूअसली बोल रहा है कि तुम मेरे आसपास रोटेट करते रहो और कहीं जा नहीं सकते। अगर तुम्हें जाना है तो उसके लिए बहुत एनर्जी होगी, तभी तुम बाहर जा सकते हो, वरना एनर्जी के बिना बाहर नहीं जा सकते। तो बहुत सारे एटम्स ऐसे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को कहीं और जाने नहीं देते, राइट? ऑन द कॉन्ट्ररी, कुछ एटम्स ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम्हें को घूमने जाना है चले जाओ, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रहो या ना रहो। सो ऐसे जो एटम होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी घूमने जा सकते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं हम? वैसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या नाम दिया है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो ये कोई एक ऐसा एटम है जिसके अंदर ऐसा है कि ये इलेक्ट्रॉन बोलता है कि मेरे को बाहर घूमने जाना है, तो न्यूक्लियस से परमिशन मिल जाएगी, हाँ तुम जा सकते हो। ओके, पर फिर भी थोड़ी बहुत तो एनर्जी लगती होती है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को कुछ अमाउंट की एनर्जी दे दूं तो ये बाहर जा सकता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, यही चीज तुमने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो मेटल्स होते हैं उसके आउटर ऑर्बिट में 1 और 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियस से लूजली कनेक्टेड होते हैं, और अगर वो कहीं और चले जाए तो न्यूक्लियस या फिर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ओके, और न्यूक्लियस भी खुश है कि चलो जाए तो बहुत अच्छा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे हम? फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, बट नॉन मेटल में क्या होता है? ये तो हमने बात कर ली किसमें? मेटल्स की बात की। नॉन मेटल्स में क्या होता है? नॉन मेटल्स में सारे एटम इस तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं जाने देंगे, चाहे कितनी भी एनर्जी दे वो वहीं का वहीं रोटेट ही करता रहेगा। तो ऐसे एटम्स में अगर सारे मटेरियल इस एटम के बने होंगे तो क्या करेंगे? कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा जो मूव कर सके, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या फिर करंट का फ्लो पॉसिबल नहीं है। समझ में आया? कोई डाउट? समझ में आ गया? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, any material must have
एनी कैसा मटेरियल बेटा, सॉलिड एक चीज लिख लेना, क्योंकि हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट सॉलिड के लिए वैलिड है, लिक्विड या गैसेस में कुछ और हो जाता है। सो टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एनी सॉलिड मटेरियल मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इट मस्ट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वो भी हम लोग नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इतना लिख लो। उसके बाद लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट पॉइंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर दोज इलेक्ट्रॉन्स, free electrons are those electrons which are loosely bound by nucleus and can leave their orbit with a minimum amount of energy, Okay, free electrons are those electrons which are loosely bound by nucleus and can leave, लिख लेना, मैंने कहा leave लिखा ना, can leave their orbit with a minimum amount of energy. ओके, फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया, लिख लिया इतना? यस सर। नेक्स्ट लाइन लिखो, ऑल मेटल्स, या फिर लिखना ऑल मेटल्स मत लिखो, metals generally have tendency to lose electrons, metals generally have tendency to lose electrons and hence metal are good conductor, and hence all metal are good conductor of electricity. Okay, all metals are good conductor of electricity. All conductors are, or metals are good conductor of electricity, whereas non-metal doesn't have free electron, whereas non-metal doesn't have free electron. Whereas non-metal doesn't have free electron, and they are poor conductor. ओके, सो किसी को भी अगर कंडक्ट करनी इलेक्ट्रिसिटी तो उसके अंदर क्या होना जरूरी है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी है। ओके, लिख लो ये। डन हो गया इतना? आगे बढ़े बेटा, वीडियो ऑन रखना सब लोग, हर बार तो नहीं बोलना चाहिए। चलो, सो इतना समझ में आ गया। आगे देखो बेटा, कौन सा बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है? बेस्ट कंडक्टर सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, लिख लो, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, लिखते जाओ, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। ओके, उसके बाद कौन आता है? कॉपर और एल्यूमिनियम। कॉपर आता है। ओके, उसके बाद कॉपर आता है, राइट। अच्छा, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो अच्छा कंडक्टर है? ग्रेफाइट। ओके, लिख लो, ग्रेफाइट इज ओनली नॉन मेटल which is good conductor.
ओके, सो बेटा क्या ग्रेफाइट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसलिए एक अच्छा कंडक्टर है? ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसलिए अच्छा कंडक्टर है वो? हाँ नहीं बेटा, ग्रेफाइट के अंदर एक अलग कॉन्सेप्ट यूज होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज नहीं होगा। ग्रेफाइट में कुछ एक चीज होती है, स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है। ओके, सो लिख लो ग्रेफाइट इज द ओनली मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर, और ब्रैकेट में लिख लेना ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना हुआ है जो तुम बाद में पढ़ोगे बेटा, और उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट कर सकता है। ओके, सो कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, समझ में आ गया? ओके, ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बड़े आगे, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेन चीज की, कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करते हैं? क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे बताओ? सो जनरली, इन जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते होंगे? रैंडम मोशन करते हैं। ओके, इन जनरल क्या करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स? रैंडम मोशन कर रहे हैं। सो लेट्स से एक कंडक्टर है, एक वायर है, उसकी एक वायर है, उसको मैं जूम करके इधर दिखा रहा हूँ, वायर को जूम करके इधर दिखा रहा हूँ, और उसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन मैं बताऊंगा वो कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये इलेक्ट्रॉन कौन सा है? फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें कि अगर कुछ भी नहीं करे, हम लोग सेल कनेक्ट नहीं किया है, सो इन जनरल ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? एक रैंडम मोशन कर रहा है। जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करता है तो उसमें क्या होता है? तो जैसे हमने लेक का एग्जांपल दिया था, अगर कोई भी क्रॉस सेक्शन की बात करे तो भले इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, बट जितना टाइम, जितने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम में, उतने इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी आ रहे होंगे। सो नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, समझ में आ गया? ओके, सो लिख लो इन मेटल्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स are in random motion unless वायर या फिर जो मेटल है is connected with पावर सोर्स। पावर सोर्स मतलब हमारे लिए क्या है? बैटरी या ऐसा कोई चीज। ओके, सो जनरली क्या होता है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रैंडम मोशन करते रहते हैं। ओके, अब अगर मान लो इस पर्टिकुलर वायर को, डायग्राम ड्रॉ करते रहना, साथ ही साथ जो लिख रहा हूँ वो चीज करते रहना। चलो, इस रैंडम वायर को अगर मैं एक सेल के, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल, तुमको पता होगा, अगर मैं सेल के साथ कनेक्ट कर दूंगा तब क्या होगा? सर वो बैटरी नहीं है सर, क्योंकि दो सेल्स बैटरी, हाँ, बैटरी बस। ओके, बैटरी है। चलो, सो बैटरी के साथ जब मैंने कनेक्ट कर दिया, अब बताओ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का? अब बताओ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? अच्छा, मतलब बैटरी के अंदर एक चीज और पता होगा तुमको, इस चीज को पॉजिटिव, इस चीज को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। सो ये जो एंड है, ओके, ये जो जूम करके दिखा है उसका ये जो एंड है वो एक तरह से पॉजिटिव से अटैच्ड है, दूसरी तरफ वाला एंड जो है वो एक तरह से नेगेटिव से अटैच्ड है। ओके, अब बताओ इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? ये डायग्राम भी ड्रॉ करते रहना बेटा। दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे पहले देख लो, पहले एक्सप्लेन कर लो, उसके बाद। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे वो बताओ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यस सर, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इधर से इधर। ओके, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो दिख रहे हैं तुमको वो एक डायरेक्शन में जाना चालू कर देंगे। पहले रैंडम मोशन कर रहे थे, अब क्या करेंगे? सारे इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस तरफ जाना चालू करेंगे। अच्छा, इसी तरफ क्यों गए? इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ क्यों गए?
Sir, because So opposite charges electrons are attract each other. attracted by positive charge and repelled by negative charge. Okay, electrons are attracted by positive charge and repelled by negative charge. तो अभी के लिए ये मतलब मैं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन उस तरफ गए. एग्जैक्टली क्यों जाते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, ये रीजन नहीं है. ओके, ये जनरली मैं नहीं बताता हूँ, पर अभी मैं बता दे रहा हूँ कि दिस इज नॉट अ करेक्ट रीजन कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते इस तरफ जा रहे हैं. ऐसा रीजन नहीं है, कुछ और रीजन है, बाद में सोचेंगे, डोंट वरी. अभी तक यही समझ के चलो कि negative and positive attract each other and due to which electrons will flow in that particular direction. Okay, so next लिख लो, when a battery is connected, all free electrons of the wire flows from negative to positive terminal of the battery. Okay, लिख लो. Okay, when connected with a battery, all the free electrons of the wire flows from negative to positive terminal of the battery. लिख लिया सबने? डायग्राम भी साथ में ड्रॉ कर लेना. ओके, काम लगेगा. हो गया? सर पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों नहीं होता? मतलब हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव क्यों नहीं होता? इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. सो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो. ओके, सो ऐसा एरो करके लिख लेना. सर, पर एक्चुअल रीजन क्या है? एक्चुअल रीजन पढ़ेंगे बेटा. ओके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. कन्वेंशनल करंट तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है ना. वो डिस्कस करेंगे, अभी ये लिख लो पहले, वो डिस्कस करते हैं. ओके, ये लिख लिया? लिख लिया यहाँ तक? पूरा हो गया? लिख लिया है तो जल्दी बताओ. Yes sir. Yes, sir. ओके, सो ये बेसिक चीज हो गई कि इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अभी बेटा मैंने देखो यहाँ पे क्या लिखा है. मैंने लिखा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मैंने ऐसा नहीं लिखा है फ्लो ऑफ करंट. मैंने क्या लिखा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, जस्ट एक बता रहा हूँ. अब देखो ध्यान से, करंट क्या है? करंट की डेफिनेशन क्या लिखी थी, एक बार रीड करो. करंट की डेफिनेशन क्या लिखी है, रीड करो. लास्ट क्लास में करंट की डेफिनेशन लिखवाई थी, क्या लिखी है? बोलो भाई. फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके, अब एक चीज ध्यान से सुनना. इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है. ओके, अब एक चीज ये है बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, उसकी डिस्कवरी बहुत बाद में हुई थी, और पहले हम लोग करंट क्या होता है वो हमें पता चल गया था, बट इलेक्ट्रॉन तब पता नहीं था. तब हम ऐसा मान के थे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है. तब हम क्या मान रहे हैं? पहले के जमाने में जब हम करंट डिस्कवर कर रहे थे, करंट के बारे में पढ़ रहे थे, तब वो लोग ऐसा समझते थे कि करंट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. तब ऐसा मानते थे, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. ओके, ऐसा मानते थे पहले के लोग. तो अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो कहां से कहां फ्लो करेगा? अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई पॉजिटिव पार्टिकल मान के चल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहे, पॉजिटिव टू कोई नेगेटिव. पॉजिटिव है Positive जो to फ्लो कर negative. रहे हैं, राइट. तो अगर मैं पहले के जमाने की बात करूं और मैं ऐसा बोलूं कि कोई कहां फ्लो करेगा,
तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल होते हैं, तो इस तरफ नहीं जाएगा, किस तरफ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पॉजिटिव तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, हाँ या ना, कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट? ओके, तो अगर मैं पहले के जमाने की बात करूं, जब इलेक्ट्रॉन्स थे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे, तब तो बोल रहे थे कि सिर्फ एक ही चीज होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो वो लोग ऐसा बोलते थे कि वो तो कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। और प्रॉब्लम एक भी आए, एक और प्रॉब्लम आएगी कि इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के हैं, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या मानी जाती है? जैसे कि मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है और एक नेगेटिव चार्ज भी इस तरफ जा रहा है, तो क्या दोनों के केस में मैं ऐसा बोलूंगा कि करंट इस तरफ जा रहा है? नहीं। क्यों? बिकॉज चार्जेस अलग अलग है। तो उस टाइम के लोगों ने ये बोला कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उसको हम डायरेक्शन ऑफ करंट कहेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आइए? Yes, sir. ओके, कंफ्यूजन ना हो इसलिए क्या बताया, क्या डिस्कस किया? तब ये डिस्कस हुआ कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उसको मैं करंट की डायरेक्शन कहूंगा। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट, द डायरेक्शन ऑफ करंट लिखना है। is taken, हाँ ये 2 पॉइंट लिख लेना। The direction of current is taken as the direction of flow of positive charge. ओके, पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में मैं करंट की डायरेक्शन मान के चलूंगा। ओके, सो इन अ सर्किट current flows from where? Current flows from positive to negative terminal, and इसी चीज को हम क्या कहते हैं? which is called conventional direction of current. कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, करंट की जो डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो में रहते हैं एक्सप्लेन करते हैं, और वो हमेशा सर्किट में कहां से कहां जाएगी? सर आपका वीडियो बंद। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ, लिख लिया था बोर्ड का? एक मिनट रुक जाओ। विजिबल है? नो सर। अब देखो, क्या लिखना था? हाँ, विजिबल है या नहीं दिख रहा? हाँ सर दिख रहा है। ओके, तो एक बार लिख लो ये। सर नीचे का नहीं दिख रहा सर। एक मिनट रुक जाओ, कर लो। दिख रहा है सब? हाँ सर दिख रहा है। सब थोड़ा पीछे। एक मिनट। सब दिख रहा है अब? सबको सही हाँ, दिख रहा है, सर। उल्टा दिख रहा है? तुम लोगों को सही दिख रहा है, उल्टा सही दिख दिख रहा है? रहा है। ओके, कोई बात नहीं, लिख लो जल्दी से। लास्ट ये मतलब लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट ही हो रहा है। ओके, इसके ऊपर और डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। किसी को डाउट आए तो इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लिख लो जल्दी से।